हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में जो है हम फ्लक्चुएटिंग अकाउंटिंग मेथड और फिक्स्ड अकाउंटिंग मेथड से जो है पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट सीखेंगे। राइट। मेनली जो है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट से सीखेंगे और ज्यादातर जो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से सीखेंगे, क्योंकि ज्यादातर वही आता है। राइट। फिक्स्ड कैपिटल में जो है आपको दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग में बस आपको एक ही अकाउंट बनाना पड़ता है, ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एक बार हम बस इसका स्पेसिमेन देख लेते हैं। राइट। तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल, या तो ऐसा करते हैं हम सबसे पहले फिक्स्ड अकाउंट की जो है डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? सो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंटिंग मेथड, ये जो है मैं टीएस का ही ले रहा हूँ या तो एनसीईआरटी के में सेम ही है। राइट। तो चलो, फिक्स्ड कैपिटल मींस कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ईच पार्टनर इन द फर्म रिमेन्स फिक्स्ड और अनऑल्टर्ड। ठीक है। जो भी पार्टनर ने जो है कैपिटल इन्वेस्ट किया है उसके हिसाब से वो जो है फिक्स्ड कैपिटल रहता है, या तो वो फिक्स्ड रहता है या तो अनऑल्टर्ड रहता है, उसको छूता ही नहीं है कोई। राइट। और अनलेस अ पार्टनर इंट्रोड्यूस या एडिशनल कैपिटल, या तो विड्रॉस आउट ऑफ हिज कैपिटल, हिज और हर कैपिटल। ठीक है। अब देखो, एक मैं वन मार्क का क्वेश्चन बताता हूँ इसमें। देखो इसमें क्या क्वेश्चन आ सकता है कि कोई भी पार्टनर ने अगर कैपिटल इन्वेस्ट किया है वो फिक्स अकाउंट है। ठीक है, उसका मतलब फिक्स्ड अकाउंट हो गया। बट फिक्स्ड अकाउंट कब डिस्टर्ब हो जाता है? तो वो डिस्टर्ब कब होता है? जब हम एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, या तो कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, या दूसरी चीज जो है वो ड्रॉइंग्स जो है करता है अगेंस्ट कैपिटल। ठीक है, कोई भी पार्टनर। तो ये जो है दो चीजें की वजह से जो है हमारा रीजन आता है कि क्यों अगर फिक्स कैपिटल कब डिस्टर्ब हो जाएगा। राइट। तो ये जो है वन मार्केट में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आ जाता है। राइट। तो थियरी में आप ये ले सकते हो। डन। उसके बाद क्या है हमारा आंसर? उसके बाद आगे देखते हैं। व्हेन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंटिंग मेथड इज फॉलोड, टू अकाउंट्स आर गोइंग टू बी प्रिपेयर्ड, जैसा कि मैंने बोला, कैपिटल अकाउंट एंड अ करंट अकाउंट फॉर ईच पार्टनर आर मेंटेन। हियर आर टू अकाउंट्स प्रिपेयर्ड। देखो टू अकाउंट्स कौन से सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल आता है, और ये देखो ये पार्टनर्स करंट अकाउंट आता है। तो पार्टनर्स कैपिटल एक बार देख लेते हैं, उसके स्पेसिमेन में क्या क्या आता है। बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी मतलब जो भी हमारे ओपनिंग कैपिटल दिए होते हैं। राइट। कभी कभार सम में क्लोजिंग कैपिटल भी दे देते हैं, तो उस हिसाब से जो है आपको सम सॉल्व करना होता है। बट क्लोजिंग कैपिटल का भी कंसेप्ट इजी है, मैंने पूरे जो है लास्ट पार्ट में मैंने सिखा दिया है, तो इट विल बी ग्रेट फॉर यू गाइस। जो है लास्ट पार्ट देख लेना, अगर क्लोजिंग कैपिटल नहीं आता हो तब भी चलेगा, बट ज्यादातर सम में जो है आपको ओपनिंग कैपिटल ही देंगे। राइट। उसके बाद देखो बाय बैलेंस बीडी जो हमारा ओपनिंग कैपिटल हो जाएगा। बाय कैश एंड बैंक अकाउंट एडिशनल कैपिटल हो गया रही है। राइट। अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है तो उसके बाद टू कैश एंड बैंक अकाउंट, या तो उसमें भी कंडीशन है ड्रॉइंग अकाउंट कैपिटल हो तो, और टू बैलेंस सीडी, जो भी हमारा डिफरेंस लगेगा उसके हिसाब से जो है बैलेंस होगा ये। राइट। ये हो गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये होता है हमारा डेबिट साइड और ये होता है हमारा क्रेडिट साइड। और ये जो है एक्स वाई जेड जो हमने लिखा है वो जो है यहाँ पे सारी अमाउंट आ जाएगी। जैसे बाय बैलेंस बाय बीडी है, ठीक है, तो उसकी 50,000 हो गई, 60,000 हो गई, 30,000 हो गई। राइट। अब हमारा ओपनिंग कैपिटल मान लो अज्यूम कर लिया हमने। राइट। ये जो है हमारा हो जाता है। अब पार्टनर्स करंट अकाउंट पे आते हैं। पार्टनर्स करंट अकाउंट हमारा क्या बोलता है? डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होती है, इसमें भी एक्स वाई जेड होता है, इसमें हम अमाउंट लिखते हैं, इसमें भी सेम होता है। राइट। बट इसमें क्या क्या हमारी चीजें आएगी? बाय बैलेंस सीडी इन केस ऑफ क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस, अगर बाय बैलेंस बीडी टू टू बैलेंस बीडी इन केस ऑफ डेबिट ओपनिंग बैलेंस। देखो अगर ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट है तो बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे, और बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसमें जो है हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड करेंगे। राइट। और बाय कमीशन अकाउंट और पार्टनर सैलरी हो गई। फिर उसके बाद बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये जो है क्रेडिट साइड में आएंगे। जो भी देखो इन शॉर्ट जो भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड आते हैं ना, वही इसमें क्रेडिट साइड आ जाएंगे, और जो भी क्रेडिट साइड आते हैं वो डेबिट साइड आ जाएंगे। उल्टा ही है, इट इज द होल ऑपोजिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। राइट। ये हो गया हमारा क्रेडिट साइड। उसके बाद डेबिट साइड देख लेते हैं। टू बैलेंस पीडी इन केस ऑफ डेबिट ओपनिंग बैलेंस। राइट। टू ड्रॉइंग्स अकाउंट, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट हुआ तो, और टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स किस में रिकॉर्ड हो है? क्रेडिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। तो वही ऑपोजिट हो गया, यहाँ पर डेबिट साइड कर रहे हैं हम पर पार्टनर्स करंट अकाउंट में। राइट। टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू बैलेंस सीडी। राइट। इतना समझ आ गया होगा आई थिंक सो। बैलेंस शीट में जो है आपका डिफरेंस निकलता है टोटल और इन सबका टोटल का, और आपको बस डिफरेंस निकालना है, आपको आगे समझ आ जाएगा वो। राइट। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स मेथड, ये भी इजी है। क्या होता है? चलो एक कंडीशन बताता हूँ मैं। कभी कभार सब में क्या होता है, लिखा होता है नीचे कि फिक्स कैपिटल अकाउंट से करना है या फ्लक्चुएटिंग मेथड से। अगर फिक्स कैपिटल दिया होगा ना तो लिखा ही होगा, मतलब बाय एनी हुक और क्रुक नीचे लिखा ही होगा फिक्स कैपिटल मेथड से करो। अगर कुछ भी नहीं दिया है तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड जिंदाबाद, क्योंकि उसमें हमको बस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होता है, दो दो अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। राइट। तो एक बार हम देख लेते हैं।
अंडर फ्लक्चुएटिंग अकाउंट मेथड्स ओनली वन अकाउंट नेमली कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन फॉर ईच पार्टनर। जैसा कि मैंने अभी बोला, कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट्स विद एवरी ट्रांजैक्शन, राइट। अब देखो यहाँ पे भी सेम है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट है, XYZ में जो है अमाउंट आ जाएगी हमारी जो भी पार्टनर्स की है। देखो सबसे पहले बाय बैलेंस पीडी सेम ही है ये इन शॉर्ट। इन केस ऑफ क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस पीडी, बाय कैश या बैंक अगर एडिशनल कैपिटल लाए तो, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, बाय कमीशन आ गया, बाय पार्टनर सैलरी आ गई, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हो गया। ये सब आपको समझ आ जाएगा। पार्टनर्स ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या है, मान लो आपका डिविजल प्रॉफिट आया तो इधर आ जाएगा, राइट। जो भी आपके, अगर आपको 3:2:1 में बोला है 50,000 की अमाउंट स्प्रेड करनी है तो इसमें डाल दो यार, कोई टेंशन नहीं है, राइट। उसके बाद आता है डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी इन केस ऑफ डेबिट ओपनिंग बैलेंस, राइट। टू कैश एंड बैंक अकाउंट ड्रॉइंग्स, अगर ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल हो तो, टू ड्रॉइंग्स अकाउंट अगर ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट हो तो, कोई कुछ मेंशन नहीं किया है तो हमारा ऑफ कोर्स ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट ही होता है। टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर डिविजिबल लॉस आया हो तो, राइट। टू बैलेंस रीडी, मतलब ये भी सब ऑपोजिट ही है P&L एप्रो का। बस यहाँ P&L एप्रो में जो सही चीजें हुई है ना उसको हमको उल्टा कर देना है फ्लक्चु मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेथड में, राइट। ये जो है हमारा खत्म होता है थियरी। और ओपनिंग कैपिटल जो है मैंने पिछले लेक्चर में करा दिया है तो कोई टेंशन नहीं है। और इसके जो है नोट्स भी है मैंने डिस्कॉर्ड पे डाल दिए, तो एक बार नोट्स भी जो है आप साथ में रेफर करके बैठो, या तो अभी रेफर करने तो कर लो, डिस्कॉर्ड पे जाओ, या तो इन शॉर्ट आप अगर वीडियो के बाद जाओगे ना तब भी अच्छा रहेगा। अभी इसका वैसे भी कोई मतलब नहीं है, मैंने बस आपको थियरी समझा दी है सारी की सारी, राइट। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं हम एक नए सम के साथ, एकदम मेगा सम है, आपको मजा ही आ जाएगी ये सम के साथ, राइट। तो चलो अब वो सम चालू करते हैं और फिर जो है इस लेक्चर को समाप्त करेंगे, राइट। तो गाइस अब जो है हम समझा चालू करते हैं। हाँ तो ये स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो चालू करते हैं। बहुत ही इजी सा सम है, मतलब ऐसे थोड़ा बहुत ट्रिकी है, एकदम टॉप लेवल का सम है बट मैं करवा दूंगा, एकदम इजी है, ठीक है। चलो अब चालू करते हैं। सबसे पहले एक बार सम पढ़ लेते हैं। ऑन 1 अप्रैल प्रेशियस नोबल परफेक्ट एंटर इनटू पार्टनरशिप विद 60,000, 50,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। डन, ये डन है, राइट। अब देखो लोन करवाए, परफेक्ट एडवांस द लोन एज 10,000 टू द पार्टनरशिप ऑफ 1 अक्टूबर 2018। 1 अक्टूबर ये भी दिया, देखो डेट भी दिया हमको। तो देखो आगे देखते हैं। द पार्टनरशिप कंटेन द फॉलोइंग क्लॉजेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो साथ में ही सम के साथ करते रहेंगे। चलो ये ऑप्शंस एक बार, ये सारे एक बार अपन इग्नोर मारते हैं, अपन सम के साथ ही करेंगे। बट एक बार नीचे का देख लेते हैं। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 बिफोर द अबव एडजस्टमेंट। देखो ध्यान से देखो इधर, बिफोर द अबव एडजस्टमेंट लिखा है, तो बिफोर द अबव एडजस्टमेंट है तो इसमें हमको प्लस माइनस कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो अबव एडजस्टमेंट जो है, जो भी एडजस्टमेंट लग रहा है आपको उसको माइनस करना है प्रॉफिट के साथ, राइट। वो हम करेंगे आगे। 1,35,000 जो है हमारा प्रॉफिट है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31 मार्च 2019 एंड कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स अज्यूमिंग फिक्स्ड कैपिटल मेथड। देखो फिक्स्ड कैपिटल मेथड्स है तो हमको इसमें दो चीजें बनानी पड़ेगी। कौन सी चीज है? पार्टनर्स करंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। चलो अब एक बार चालू करते हैं। चलो अब मैं एक बार आपको जो है वर्किंग नोट्स पहले बना लेता हूँ आपकी सबसे पहले। सो एक बार देख लेते हैं हम इधर। सबसे पहली चीज यहाँ पे हमारी बनेगी, देखो इधर हम सबसे पहली चीज बना देंगे परफेक्ट की लोन की वर्किंग नोट, राइट। इंटरेस्ट ऑन परफेक्ट लोन। एक बार आप इसको बस कॉपी आउट कर दो, क्योंकि उसके बाद क्या है, एक्चुअली ये सॉफ्टवेयर में क्या है, मैं एक बार में एक ही पेज में लिख सकता हूँ, इसलिए तो एक बार वर्किंग नोट सारी आप एक बार समझ लो, राइट। चलो अब इंटरेस्ट ऑन परफेक्ट लोन। तो इंटरेस्ट ऑन परफेक्ट लोन क्या होगा? सबसे पहले हमारी अमाउंट क्या दी है, देखो परफेक्ट एडवांस 10,000 एज लोन, तो 10,000 जो है ये हमारी अमाउंट हो गई, राइट। उसके बाद कौन से इंटरेस्ट है हमारा, इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट देखो हमारे वो ऑप्शंस में दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन वाज गिवन टू परफेक्ट एट 6% पर एनम, तो 6/100 कर देंगे इधर। और डेट कौन सी दी है हमको? डेट हमको दी है अक्टूबर 2018, तो हम डेट कौन सी डाल देंगे? 6/12। 6/12 कैसे? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, देखो 6 महीने हो गए, राइट। तो ये हो गया हमारा। और इसका अमाउंट क्या आएगा हमारे पास? अमाउंट आएगा 300। तो ये जो है इंटरेस्ट ऑन परफेक्ट लोन निकल गया हमारा। उसके बाद एक और वर्किंग नोट आएगा हमारे पास, वो आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इसमें जो है थोड़ा आपको ट्रिकी लग सकता है, एक बार मैं आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूँ इसकी। सबसे पहले इसकी फॉर्मूला है एनुअल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो बड़ा ही इजी सा कंसेप्ट है वैसे ये।
मैंने अभी तक ये कवर नहीं करवाया है, बट अभी बस हमको पूरा सम तो निकालना पड़ेगा, बट इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो करना ही पड़ेगा। तो देखो एक बार आप सेकंड जो है हमारा ऑप्शन देखो, इसमें क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम, ईच पार्टनर विड्यू 4,000 एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर। तो 4,000 है, क्वार्टर की बात आ रही, क्वार्टर मतलब 4 हो गए, तो 4,000 इंटू 4 कितना हो गया, 16,000। और रेट क्या दिया है हमको, रेट हमको दिया है 6%, राइट, तो 6/100 हम यहाँ पे लिख देंगे। अब एंड ऑफ ईच क्वार्टर लिखा है, तो हम 4.5 जो है लेंगे, 4.5/12, इसको 16,000 हो गया। तो आंसर जो है हमारा आएगा यहाँ पे 360। तो हर एक पार्टनर जो है 360 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगेगा उसमें। अब ये कैसे आया 4.5, भैया ये सब समझ आ गया, बट 4.5 कैसे आया, मैं जो है अगले जो है लेक्चर में पूरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कंसेप्ट करूंगा, क्योंकि वो आता ही आता है, मतलब आएगा ही आएगा, मतलब बोर्ड एग्जाम में तो 3 मार्कर के क्वेश्चन में आएगा ही, कि कैसे आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है अलग अलग मेथड से। उसमें क्या होता है, हमारा क्वार्टरली होता है, मंथली होता है, हाफ ईयरली भी होता है, तो वो अलग अलग होते हैं। मैं अगले मेथड में समझा दूंगा, बट अगर ये नहीं किया तो पूरा सम अच्छे से सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, इसलिए मैंने ये करवा दिया अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाला कंसेप्ट, राइट, से सॉल्व करवाने के लिए। बट अगले लेक्चर में जो है पूरा ये मैं इन डिटेल इन डेप्थ समझा दूंगा। डन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। और नोबल की सैलरी भी हमको जो है देखनी है, नोबल्स सैलरी। देखो सैलरी हमको इसमें कौन सी दी है, ये हमारा आता है 5th पॉइंट में, नोबल इज टू गेट रेंट, ना सैलरी नहीं है, नोबल की रेंट है इसमें, मैंने गलती से सैलरी लिख दिया इसमें, नोबल का रेंट है इसमें, राइट, नोबल्स रेंट, वो हम लिख देंगे 2,000 × 12, क्योंकि 2,000 पर मंथ लिखा है, राइट, तो 2,000 × 12 24,000। तो ये जो है हमारी वर्किंग नोट्स बन जाती है इधर। एक बार इसको जो है आप कॉपी आउट कर दो या तो नोट आउट कर दो, राइट। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा, बस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कंसेप्ट नहीं समझ आया होगा, बट मैं वो अगले लेक्चर में करवा दूंगा, पूरा का पूरा वो टेबल के साथ ही लिखवा के करूंगा, और उसके 2-3 सम भी स्पेसिफाइड ले लेंगे, राइट। और वो तो इजी कंसेप्ट है और हमारा जल्दी भी खत्म हो जाएगा इससे कंपैरेटिवली, राइट। तो ये हो गया होगा आई थिंक सो वर्किंग नोट्स। अब जो है हम आते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, इसको बनाते हैं। चलो तो सबसे पहले जो है हमारा इसमें क्या दिया है, देखो जो भी हमारे होगा ना वो टिक मार्क कर दो। हमारा कौन सा हो गया, सेकंड हो गया है, फिफ्थ हो गया है, एंड फोर्थ हो गया है, राइट। सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ हमारा हो गया है, बाकी सारे अब कर देते हैं। चलो तो सबसे पहले जो है हमारी 2 इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री आएगी, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वेरी वेरी सॉरी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या लगेगा, पर प्रेशियस की, नोबल की और परफेक्ट की, राइट। क्या क्या आएगी, देखो 6% पर एनम ही है, तो क्या करना है, जो भी आपके रिस्पेक्टिव ओपनिंग कैपिटल से उससे मल्टीप्लाई करना है, 6/100 करना है बस। तो गाइस देखो मैंने अभी थोड़े बहुत वैल्यूज इंपुट कर दिए, क्या क्या वैल्यूज इंपुट किए, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कर दिया 6% पर एनम है। तो हम देखो अगर मेरे को निकालना है किसका निकालेंगे, प्रेशियस का अगर निकालेंगे तो कितना निकालना होगा, प्रेशियस का जो है 60,000 दिया है, तो 60,000 इंटू 6/100 कितना हुआ, 3600। तो वैसे ही रिस्पेक्टिवली आपको इन दोनों के ओपनिंग कैपिटल के साथ करना है, तो 8400 टोटल आता है, राइट। और उसके बाद सैलरी दिया है, देखो सेकंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो हो गया हमारा वो वाला कंसेप्ट, और थर्ड क्या है, वर्किंग पार्टनर स्पेशल्स एंड नोबल टू गेट सैलरी ऑफ 200 एंड 300 पर मंथ। भैया 200 300 दिया है, तो आपने वो क्यों नहीं डाला, बट आगे देखो पर मंथ भी लिखा है, तो इंटू 12 करेंगे, 200 इंटू 12 एंड 300 इंटू 12, तो ये जो है रिस्पेक्टिव अमाउंट आएगी, और 6,000 इन टोटल आएगा, राइट, पार्टनर सैलरी का। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने निकाल दिया था, 360 आएगा, राइट। तो ये आ जाता है 1080, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हमारे ये आ जाता है। अब हम जो है करेंगे 2 पार्टनर्स कैपिटल। अब पार्टनर्स कैपिटल का ना थोड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, देखो मैं इसको आपको है ना यहाँ पे बता देता हूँ, इस साइड 2 मिनट। देखो मैं अभी ये क्रेडिट साइड बता रहा हूँ, आपको लिखना नहीं है, P&L के अंदर नहीं लिखना है, मैं बस अंडरस्टैंडिंग के लिए ही अभी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी जगह नहीं है वर्किंग नोट की, इसीलिए। देखो अभी हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे सॉल्व। देखो सबसे पहले देखो प्रॉफिट हमको कितना दिया था, 1,35,000, और याद करो मैंने बोला था बिफोर द अबव एडजस्टमेंट, तो अबव एडजस्टमेंट कौन सी थी, 300 हमारा आया था, किसका, 300 आया था हमारे इंटरेस्ट ऑन लोन का, और 24,000 आया था नोबल की सैलरी का, तो वो हम माइनस करेंगे, तो हमारी अमाउंट कितनी आएगी, 110,700। और 110,700 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मतलब मल्टीप्लाई नहीं प्लस करेंगे, तो अमाउंट क्या आएगी हमारे पास, 111,780, देखो मैंने नीचे लिखा है, राइट। ये आ गई हमारी यहाँ की अमाउंट, और 8,400 प्लस 6,000 कितना आएगा, यहाँ पे हमारी अमाउंट आएगी 14,400, राइट। ये हमारी यहाँ की अमाउंट आ गई, इतना पता चल गया। चलो अब इन दोनों को माइनस करो, तो आंसर क्या आना चाहिए हमारा, 97,380। चलो 97,380। अब भैया हम इसको कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे, अब ध्यान से देखो। अब देखो लास्ट वाला पॉइंट देखो एक बार, प्रॉफिट एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड इन द रेशियोज ऑफ 4:2:1,
अप टू 70,000, देखो 70,000 का अप टू तो है, वही तो वो तो हो ही गया ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट। तो हम यहाँ पे 97380 लिखेंगे। इसको वर्किंग नोट में प्रेजेंट करोगे तो अच्छा रहेगा, टीचर के जो है प्रेजेंटेशन में भी रह जाएगा। बट कर ही दो शेयर, मतलब कर ही दो वर्किंग नोट में प्रेजेंट, तो इट विल बी बेटर, राइट। तो यहाँ पे 70,000 तो शेयर हो गया पहले से। रिमेनिंग कितना बचता है हमारा? 27380। और इसको कौन से रेशियो में स्प्लिट करने के लिए बोला है? 4:2:1। तो 4:2:1, तो कितना आएगा? 40,000, 20,000, 10,000, राइट। ये जो है हमारा स्प्लिट हो गया, इतना समझ आ गया, ठीक है। और ये कौन से पार्टनर्स है? प्रेशियस, नोबल और परफेक्ट। और इसको कौन से हम रेशियो में करेंगे स्प्लिट? अगर कुछ नहीं दिया है इसमें 70,000 में, तो हमको स्पेसिफाइड दिया था 4:2:1 में ही करना है। बट इसमें कुछ नहीं दिया तो हम क्या करेंगे? इक्वली सेट कर देंगे। इक्वली सेट करेंगे तो क्या क्या अमाउंट आएगी? 9127, वापिस 9127, एंड लास्ट में जो है 9126। क्योंकि पॉइंट में फिगर्स आएंगे तो हमने राउंड ऑफ कर दिया इसमें, राइट। तो ये जो है हमारा टोटल अमाउंट आएगी, ये 11 है, राइट, और सेम है। अब इसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे? एक बार मैं ये इरेज कर दूं टोटलिंग वाला सेक्शन, वेट अ मिनट। हाँ, अब देखो, प्रेशियस, नोबल और परफेक्ट, ठीक है। इसको हम कैसे प्रेजेंट? देखो 40,000 प्लस 9127 कितना होता है? 49127, राइट। 20,000 इंटू 9127 कितना होता है? 29127, करेक्ट है भैया। और 10,000 प्लस कितना आएगा? 9126, 1926। तो टोटल हमारा जो है 97380 जो है आंसर आ जाता है, राइट। मैं इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। और ये जो है हमारा बैलेंस होके निकलता है कितना? 11780, राइट। ये जो है हमारा P&L एप्रो जो है बैलेंस हो गया। अब जो है हम पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट बना दे। और ये जो है, ये जो मैंने वर्किंग बनाया आप उसको नीचे बना लो, अंडरस्टैंडिंग के लिए तो बहुत होगा, राइट। ये मैं अभी इरेज करता हूँ, एक बार कर लो आप खुद भी, राइट। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये सम कैसे हुआ, इसका P&L एप्रो कैसे बना, राइट। अब जो है हम बनाएंगे इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में आपको कुछ नहीं करना है, बस बैलेंसेस लिखना है, ओपनिंग बैलेंस ही लिखना, बस पूरा कैपिटल अकाउंट खत्म। और बस आपको करंट अकाउंट में एंट्रीज करनी है, राइट। चलो अब चालू करते हैं पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट इसी सम का। तो देखो हमारे टोटल कितने पार्टनर्स है? 3 पार्टनर्स है, परफेक्ट, प्रेशियस और नोबल। एक तो नाम भी गजब गजब है, परफेक्ट, प्रेशियस और नोबल, एकदम अंग्रेजी वाले हैं। तो यार एकदम क्वर्की क्वर्की नाम है, ठीक है। वाह वाह, मैं भी जेंजी हो गया। हाँ हाँ, चलो। हाँ हाँ क्या भाई, ज्यादा मत चक, ठीक है। हाँ चलो, प्रेशियस और कौन है? नोबल और परफेक्ट, ठीक है। मैं बस ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बट आपको नहीं लिखना, आपको पूरा ही लिखना है, राइट। पूरा लिखोगे तो अच्छा रहेगा। देखो अब इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही हम कर रहे हैं। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या आएगी? एंट्री बाय बैलेंस पीडी। क्या क्या आएगा? जो भी हमको कैपिटल्स दिए थे वही लिखना है, बस सिंपल है। 60,000, मैं बस छोटे बाइनरी फिगर में लिख रहा हूँ, आपको नहीं लिखना, 60,000 पूरे लिखना है। 60,000, 50,000, 30,000। और यहाँ पे बस आपको बैलेंस जो है ब्रॉट डाउन करना है, मतलब कैरी डाउन करना है। टू बैलेंस कर देना है इधर, टू बैलेंस सी डी। आई थिंक सो मैंने टू और बाय में थोड़ी सी गलती कर दी है, ठीक है। बस कैरी डाउन ही करना है, सेम अमाउंट्स लिखनी है। 50,000, ना सॉरी, 60,000, 50,000 एंड 30,000, और सर्कल बना देना है। और टोटल में भी सेम लिखना है, 60, 50 और 30। सेम इधर, सेम एज सेम अबाउट लिखना है आपका अमाउंट, राइट। सेम अमाउंट लिखना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है, राइट। अब पार्टनर्स करंट अकाउंट करते हैं हम। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद पार्टनर्स करंट अकाउंट। देखो पार्टनर्स करंट अकाउंट में सीधा डायरेक्ट एंट्री कर देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? सबसे पहले जो है 3600, 3000 एंड 1800, राइट। इतना हो गया। अब उसके बाद एक और एंट्री करनी है, क्या आएगी? बाय पार्टनर्स सैलरी, ठीक है। बाय पार्टनर सैलरी, मैं पार्टी लिख रहा हूँ बस अभी। देखो पार्टनर सैलरी हमने दो लोगों को सैलरी दी, किसको किसको दी थी? प्रेशियस और नोबल को। 2400 जो है प्रेशियस की, 200 पर मंथ था, और 300 पर मंथ किसका था? नोबल का था, तो 3600 आ जाएगा, राइट। डन है। उसके बाद आ जाएगा बाय P&L एप्रो अकाउंट। P&L एप्रो हमारा क्या आया था? 49127, 29127 एंड 19126, राइट। ठीक हो गया, P&L एप्रो अकाउंट, राइट। और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? सबसे पहले टू ड्राइंग्स लिख देंगे। ड्राइंग्स क्या हुई थी? चलो बताओ।
मतलब एंड ऑफ ईच क्वार्टर लिखा था, मैंने क्वार्टर बताया था 4 होता है क्वार्टर मतलब, ठीक है। तो 2 ड्राइंग्स कितना आएगा, 4,000 इंटू 4 16,000 तीनों में आ जाएगा, क्योंकि तीनों का इंटरेस्ट रेट भी सेम आया था, राइट, ईच विड्रू, इसीलिए, राइट। 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, 2 नहीं 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आ जाएगा, 360, 360 एंड 360, डन है। अब चलो, अब मेरे को बताओ आप इसको प्लस माइनस कैसे करोगे, टोटलिंग कैसे करोगे इसकी, बैलेंस को कैरी डाउन कैसे करोगे, चलो बताओ। सबसे पहले हम लिख देंगे 2 बैलेंस कैरी डाउन, राइट, सिंपल सी बात है, एक सर्कल्स बना देंगे हर एक के नीचे, डन। अब देखो सबसे पहले इनका टोटल कर देते हैं, 3600 प्लस 2400 कितना होता है, 6000, 6000 प्लस 49127 कितना होगा आंसर, 55127, डन है। यहाँ पे हम टोटल लिख देंगे, सेम विथ ये दोनों के साथ भी करेंगे, तो आंसर आएगा 35127, राइट, 35127 ना 35727 एंड 20926, 35727 एंड 20926, राइट, ठीक हो गया। उसके बाद अब यही जो हमारी अमाउंट है 55127, इसको हम माइनस करेंगे किससे, 16,360 के साथ, राइट, क्योंकि जो प्रेशर्स का टोटल आएगा उसके साथ ही माइनस करेंगे, सीधी सी बात है, राइट। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, सबसे पहले डिफरेंस का 55127 माइनस 16,360 कितना आएगा आंसर, 38767, राइट, 38767। अब आप सोच रहे हो भैया आप बार बार नीचे क्यों देख रहे हो, मैंने सम सॉल्व किया है तो कोई दिक्कत नहीं है यार, और मेरी मेथड से ही किया है, राइट। 19367 एंड 4566, ये जो है हमारा टोटल आ जाता है, और टोटल सेम ही जो है हम इधर लिख देंगे 20926 एंड 35727। और अगर आपका मैथ सच्चा है और आपको लगता है कि सब्सट्रैक्शन में कोई डाउट नहीं है, तो डायरेक्टली लिख दो यार वापस टोटल, राइट, मोस्ट ऑफ लोग ऐसा ही करते हैं। तो यस, ऐसा कुछ जो है हमारा होता है। अरे वाह वाह, क्या गजब है, देखो ये ऐसा होता है ना, इसलिए मैं वर्किंग नोट में मेरी भूल हो जाती है, राइट। तो चलो, ये जो होता है हमारा सम समाप्त, सम समाप्त होता है, हाँ राइट, सम भी समाप्त होता है और ये टॉपिक भी खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से लेंगे। तो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और बस अपने फ्रेंड्स को शेयर करो यार, और सॉरी अब कंसिस्टेंट धीरे धीरे होंगे, राइट। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।